अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ ज़िंदा में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन इकराम, मेदक और मंडला के बाद उड़ीसा का बालासोर भी फ़िरका वाराना फसादात की भेंट चढ़ गया। सभी जानते हैं कि तेलंगाना के मेदक में मेराजुल उलूम नाम के एक मदरसे पर कुछ शरपसंदों ने बकरीद से एक दिन पहले कुर्बानी के जानवरों के बहाने से हमला किया था। वहां पर मौजूद लोगों को मारा पीटा गया था। फिर जिस अस्पताल में मदरसे के ज़ख्मियों को भर्ती किया गया था, उस अस्पताल के अंदर घुसकर वहां जो ज़ख्मी ज़ेर इलाज थे उन पर भी हमला किया गया था। इस फ़िरका वाराना फसाद का सबब क्या था? सिर्फ ये कि मदरसे में कुर्बानी के लिए जो बैल लाए गए थे, हिंदू गौरक्षक उन्हें बैल मानने को तैयार न थे। उनका कहना था कि ये सब गायें हैं, लिहाजा उन्हें गौशाला में दे दिया जाए। ये एक ऐसा मुतालबा था जो बिल्कुल नामुनासिब था। इतना ही नहीं बल्कि मंडला में तो फ्रिज की तलाशी ली गई और उसमें बेफ पाने का दावा किया गया। लेकिन सवाल ये है कि कोई किसी के घर में फ्रिज की तलाशी कैसे ले सकता है? किसी के घर की प्राइवेसी में दखल अंदाजी कोई कैसे दे सकता है? और इसकी इजाज़त आखिर उन लोगों को किसने दी? लेकिन ऐसा हुआ और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के 11 घरों पर बिल्डोज़र चढ़ा दिया। बालासोर में भी मेदक की तरह कुर्बानी ही फ़िरका वाराना फसाद का सबब बनी, लेकिन इस बार एतराज़ न जानवरों पर था और न ही बैल या किसी जानवर को गाय साबित करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि इस बार मामला कुर्बानी किए जाने वाले जानवरों के खून का था। रियासती हुकूमतों की तरफ से भी और मकामी मुसलमानों की तरफ से भी बार बार ये अपीलें की जाती रही कि मुसलमान कुर्बानी के मौके पर साफ़ सफाई का ख्याल रखें, न सड़कों पर कुर्बानी करें, न कुर्बानी किए जाने वाले जानवरों के अलाज सड़कों पर फेंकें और न ही सड़कों और गलियों वगैरह में खून बहने दें। लेकिन इन सब अपीलों के बावजूद कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो सड़कों पर अलाज फेंकने और खून बहाने की गलती कर बैठते हैं। बालासोर में भी यही मामला था। सड़क पर पड़े खून के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और फिर कुछ लोगों ने उन पर पथराव किया। मुमकिन है कि पथराव मुसलमानों ने ना किया हो बल्कि शरपसंदों ने ही किया हो, जैसा कि पहले भी इस तरह के वीडियोस में देखने को मिला है। अगर ये बात मान भी ली जाए तब भी सवाल है कि शरपसंदों को मौका किसने दिया? जाहिर सी बात है उन मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानी के मौके पर साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा और सड़क पर खून बहने दिया। लेकिन इस एक गलती को मुद्दा बनाकर जो कार्रवाई की गई वो नुकसान भी उसी एक गलती का नतीजा है। 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। मुसलमानों की इमलाक तबाह की गई, जलाई और लूटी गई हैं और अब कोशिश है कि मुसलमानों को सबक भी सिखाया जाए। अब उसकी सूरत क्या होगी ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर वो ज़रा सी एहतियात बरतते तो शायद सरपसंदों को तशद्दुद करने का और पुलिस को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलता। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन गुजारिश है अब मुसलमान होश से काम लें। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट और हिम्मत की वजह से इंडिया इत्तेहाद को 234 सीटें मिली, मगर चुनाव के बाद आज जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम बढ़ रहा है, उनकी मस्जिदें मदरसे घरों को बिल्डोज किया जा रहा है, तो कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद में शामिल सभी पार्टियां खामोश हैं। आखिर क्यों? जबकि तेलंगाना और हिमाचल में मुसलमानों की सेकुलर कही जाने वाली कांग्रेस सरकार है। लिहाजा मुसलमानों को सियासी पार्टियों के इस दोगले चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है। मुसलमानों को अब सख्त सियासी फैसले लेने की ज़रूरत है। देश के तकरीबन 30 करोड़ मुसलमानों को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव हो गया है, भाजपा का 400 पार का नारा गुल हो गया है और भाजपा को इसी बहुमत से रोकने के लिए दानिशवरान कौम मिल्लत ने इंडिया अलायंस को वोट करने की अपील की थी, ताकि भाजपा फिर से अपने दम पर हुकूमत ना बना सके और देश में फैलाई गई नफरत कम हो सके, और इसमें कोशिश करने वाले कामयाब भी हुए। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो मुसलमान अपना जोर आजमा सकते हैं। जी हाँ, अगर चाहें तो ज़रूर आजमा सकते हैं और अपनी अच्छी मुस्लिम लीडरशिप बना सकते हैं। उम्मीद के सियासी मुस्लिम लीडरान और कौम मिल्लत के दानिशवरान इस पर गौर करेंगे। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल MT न्यूज़ ज़िंदा को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।